अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। परवेज़ जाहिद बेटा आपसे मुखातब हूँ। बेटा उम्मीद सब बच्चे बखैरियत होंगे। बेटे आई एम केमिस्ट्री प्रोफेसर टीचिंग केमिस्ट्री सिंस 18 ईयर्स और बेटे मेरा कॉलेज और यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस यूनिवर्सिटी लेवल का एक्सपीरियंस है। तो बेटे आज हमारा टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। वेरी गुड टॉपिक। हम बेटे केपी के जो हमारे एसएसटी जॉब्स आई हैं हम उसके लिए बच्चों को एज सच जो है वीडियो रिकॉर्ड करके तो पूरा एक जो सीरीज़ है मैट्रिक और एफएससी जो है उसमें जो जो टॉपिक्स हैं वो मिला के और जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सब बड़े मिला के तो हम ये वीडियो बना रहे हैं। और ये उन सब बच्चों के लिए है चाहे वो मैट्रिक या एफएससी के हैं या चाहे वो किसी भी बेसिक टीचिंग एग्जाम की प्रेपरेशन करना चाहते हैं। तो ये बेटे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, उम्मीद है बच्चों को इंशाल्लाह पसंद भी आएगी और आपका ये बहुत हेल्पफुल साबित होगी इंशाल्लाह। तो आज हमारा टॉपिक है जी एलिमेंट्स ऑफ बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। ठीक है मेरे बेटे, इसमें हम बात करेंगे जनरल, हम बात इसमें करेंगे कि हमारे जो ऐसे टॉपिक्स जिनका ताल्लुक बेटे किससे है, उन बायोमॉलिक्यूल से है जिसमें हमारे ये एलिमेंट यूज होते हैं। इसका ताल्लुक हमारे उन सभी बायोमॉलिक्यूल से है, सभी बायोकेमिकल रिएक्शन से है जो ड्यू टू दीज एलिमेंट्स होते हैं। इनका ताल्लुक हमारे पास उन सभी हमारे पास जो चेन रिएक्शन से है जो हमारे अगर बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में या एनिमल बॉडी या प्लांट बॉडी में अगर ये एलिमेंट्स मौजूद ना हों या इनकी डेफिशिएंसी आ जाए तो हमारी ये पूरी बॉडी है, हमारा जो पूरा एक चेन है रिएक्शंस की, वो सफ़र होती है। तो हम इस बेटे देखेंगे बात है कौन कौन से हमारे एलिमेंट्स इंपॉर्टेंस हैं, उनके यूसेज क्या हैं और उनकी डेफिशिएंसी से क्या क्या इशू हो सकते हैं, हम सबकी बात करेंगे इंशाल्लाह। तो आज हमारा टॉपिक है व्हाट इज द बायोलॉजिकल एलिमेंट्स और उनकी हमारे पे इंपॉर्टेंस क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, हम बात करते भी हमारे पास जो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट एलिमेंट हैं, हम कहते हैं एनी केमिकल एलिमेंट जिनका ताल्लुक किससे हो, ऐसे बायोकेमिकल रिएक्शन से हो जो उनकी एब्सेंस में हो ना सकते हों कोई भी। और उसमें हमारे पास सबसे ज्यादा बेसिक जो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फास्फोरस। और इनके अलावा स्टूडेंट्स हम बात करेंगे जिंक की बात करेंगे, इसका हम किसकी बात, एमजी मैग्नीशियम की बात करेंगे। ये हमारे जो 6-7 एलिमेंट हैं हम इनको देखेंगे। इसी के साथ हम लोग किसकी बात करेंगे, आयोडीन की बात करेंगे। हम देखेंगे जो हमारे आयोडीन है उसकी बड़ी बहुत इंपॉर्टेंस है, हम उसी की बात भी करेंगे। तो स्टूडेंट्स वी विल टॉक अबाउट ऑल दीज एलिमेंट्स एंड देयर फंक्शन एंड देयर एज सच नेचुरल साइकिल एज वेल इंशाल्लाह। तो बात करते हैं जी हमारे पास इसमें देखिएगा स्टूडेंट्स, आप इसमें इंपॉर्टेंस देखिएगा, वही एलिमेंट जो अभी नाम लिए फास्फोरस, सल्फर आ गया। उसका हमारे पास जो 4 बेसिक एलिमेंट्स हैं वो कौन हैं, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, जो क्या करते हैं 99% जो हमारे पास जो हमारी बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है या एनिमल बॉडी या प्लांट बॉडी है, उसमें ये 4 चीजें मौजूद हैं, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। देखिए स्टूडेंट्स, हम बात करते होते हैं हाइड्रोकार्बन्स की। जो हमारे मिलियंस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स हैं वो ड्यू टू कार्बन एंड हाइड्रोजन है। तो कहने का मतलब है कि हमारे इन 4 एलिमेंट में जो हमारे पास 2 एलिमेंट कार्बन और हाइड्रोजन, वो हाइड्रोकार्बन का सबब बनते हैं, जिसके बगैर लाइफ हमारी पॉसिबल नहीं है। अगर हम नाइट्रोजन की बात करते हैं, नाइट्रोजन हमारे पास प्रोटीन का पार्ट है, नो नाइट्रोजन नो प्रोटीन। अगर ऑक्सीजन की बात करते हैं, हमारा ऑक्सीजन कहाँ मौजूद नहीं है, वाटर में मौजूद है, यस, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, ऑक्सालेट, सिलिकेट्स, ठीक है, सायानेट्स हैं हमारे पास। उसके बाद हमारे एयर जो है उसमें ऑक्सीजन मौजूद है। तो बेटे इसके बगैर हमारा काम चल नहीं सकता कोई भी। तो कहने का मतलब ये कि जो हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं, चाहे वो नाइट्रोजन के पार्ट बन के अमाइनो एसिड बन जाएं या हमारे वैसे वो सल्फर की फॉर्म में इन सम स्पेसिफिक अमाइनो एसिड आ जाएं, बात एक ही है। अब इसमें देखिएगा हमने कुछ यहाँ पे एक हमारा जो पीरियोडिक टेबल है, हम यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स के नाम भी लिखे हैं। इसमें देखिए हाइड्रोजन देख लीजिए, सोडियम मैग्नीशियम देख लीजिए, पोटासियम कैल्शियम देख लीजिए। उसके अलावा और हमारे कौन से एलिमेंट हैं जी, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आ गया, फास्फोरस, सल्फर आ गया, फिर उसके बाद हमारा आयोडीन आ गया। इसके अलावा बेटा हम बात करें जिंक की बात करते हैं। जिंक हमारी थोड़ी अमाउंट में हमें जिंक भी चाहिए होती है। कॉपर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ यू कैन से आवर बॉडी एज वेल। निकल, यस, देयर आर सम सर्टेन फूड इन लिविंग, जो हम कहते हैं हमारे पैसे जो हमारे लिविंग्स हैं उसमें ऐसे सर्टेन फूड मौजूद है जो निकल मौजूद है, बट इवन सिल्वर आल्सो। फिर उसके बाद हमारे पास जो है ये जो आयरन है, बेटे हमारे जो हीम प्रोटीन है, जो हमारे पास हीमोग्लोबिन है, वो आयरन चाहिए होता है।
तो बेटे कहने का मतलब है हमारे पास ये जो सारे एलिमेंट्स हैं ये थोड़ी थोड़ी मिकदार में चाहिए जरूर होते हैं, एंड दे आर द पार्ट ऑफ सम एक्टिव ग्रुप एज वेल इन द प्रोटीन्स। ठीक है, तो हम सभी की बारी बारी इंशाल्लाह बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट बात बेटे करेंगे कार्बन की। बेटे कार्बन क्या है? हाँ, हमारा कार्बन पहला एलिमेंट है जिसके बगैर लाइफ पॉसिबल है ही नहीं। वो कैसे कि हमारे पास जितनी भी स्ट्रक्चर है हाइड्रोकार्बन से ले लें, आप स्टार्च की बात कर लें, आप सेलुलोज की बात कर लें, आप प्रोटीन्स की बात करें, लिपिड्स की बात करें, बेटे जहां भी बात करेंगे हमेशा हमारे पास क्या मिलेगा? आपको कार्बन मिलेगा। तो जब तक कार्बन मौजूद ना हो हमारा स्ट्रक्चर बन सकता वही। और वाई कार्बन वजह ये टेट्रावेलेंट है। अगर भी टेट्रावेलेंट ना होता, अगर ये हमारे पास कैटिनेशन ना कर सकता होता, तो हम कहते हैं हमारे पास कार्बन इतना कभी इंपॉर्टेंट ना होता। कैटिनेशन नंबर 1, नंबर 2 हमारे पास ये क्या जी? टेट्रावेलेंट है। तो टेट्रावेलेंसी का मतलब क्या कि हमारे पास नंबर ऑफ जो चांसेस हैं, जो हमारे अरेंजमेंट्स हैं, जो हमारे वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। डेट्स हमारा कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट है। और बेटे कहाँ पे? हर एक ऐसा जो भी जहां जहां भी हमारे बायोमॉलिक्यूल हैं, बायोकेमिकल मॉलिक्यूल, दे ऑल कंटेन कार्बन। सो बात है प्रोटीन, लिपिड्स, हमारे न्यूक्लिक के साथ जगह पे है कार्बन मौजूद है जी। फिर बेटे बात किया कि हमारा ये छोटा सा हमारा साइकिल है किसका? कार्बन का। स्टूडेंट्स हमारे जो कार्बन में देखिएगा सबसे पहली बात है जी हमारा सनलाइट जो है वो जब आता है तो हमारे पास जो प्लांट्स हैं, जो हमारे पास जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं? CO2 और हमारा जो वाटर है मिल के इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या देंगे? ग्लूकोज देंगे, स्टार्च बनाएंगे, ग्लाइकोजन बनाएंगे, स्टार्च बनाएंगे, सेलुलोज बनाएंगे, जो हमारे पास जब ह्यूमन बॉडी में जाएगा तो इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो CO2 वाटर है, जब ये सनलाइट CO2 वाटर मिलकर बनेगा, फोटोसिंथेसिस हमारा क्या निकलेगा? यहाँ से O2 निकलेगा। अब वो जो O2 है उसके बाद जब डेफिनेटली जब ये हमारे पास ये जो एनिमल्स हैं, जो ह्यूमन बॉडी है, जब स्टार्च या सेलुलोज को उसका पार्ट बनेगा तो हमारे पास बाद में जब वो डिके होगा, वो जो एनिमल है, वो जो ह्यूमन बीइंग, जब वो जमीन का हिस्सा बनेगा तो दोबारा क्या करेगा? वो आपको फॉसल देगा, फॉसल फ्यूल देगा, जो बाद दोबारा हमारा ऐसा उसका पार्ट बनेगा। उसके बाद हमारे ये जितने भी पोल्यूटेंट्स हैं जो CO2 और CO देते हैं, जो हमारे पास फॉसिल फ्यूल बर्निंग है वो CO2 दे रहा है, CO दे रहा है, वो दोबारा किसका पार्ट बनेगा? हमारे एयर का, दोबारा फोटोसिंथेसिस का पार्ट बनेगा, उसके बाद दोबारा ये साइकिल का हिस्सा बन जाएगा। ये हमारा बेटे बिल्कुल सिंपल से बड़ी साइकिल है किसका? कार्बन साइकिल जो है। फिर बात आ गई हाइड्रोजन की जी। ओके, जहां बेटे कार्बन मौजूद है वहां पे हाइड्रोजन पक्की है, दोनों लाजम मलजूम है। हमारे पास जहां कार्बन वहां हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन जहां कार्बन वहां हाइड्रोजन, वाटर में जहां पे ऑक्सीजन वहां पे हमारे हाइड्रोजन मौजूद है। तो हाइड्रोजन बेटे बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे यही जो हाइड्रोजन बेटे किसका पार्ट है? दिस इज अ पार्ट ऑफ वाटर। कहते हैं हमारे वाटर के अंदर, अगर हम वाटर की बात, तो वाटर के अंदर दो हैं। हमारे पास जो H2 है वो ऑलमोस्ट 11% है, और जो ऑक्सीजन हमारे पास वो कितनी है जी? 89% है। अब बात है जी वो किस तरह? हमारे पास ये 11% कहां से आएगी? 2 इंटू 18 इंटू 100। अब बात है जी 2 हमारे पास क्या है? मैस ऑफ हाइड्रोजन, वट 18 टोटल मैस ऑफ वाटर इंटू 100, हमारा जवाब 11% आ जाएगा। अभी 89% का ऑलमोस्ट कहां से आ गया? वट इज द मैस ऑफ ऑक्सीजन? 16, उसको किससे डिवाइड किया? 18 से, जो टोटल मैस ऑफ वाटर है, और 100 से बेटे किया मल्टी, हमारे पास जवाब आएगा 89%। तो ये हमारे पास क्या जी? वाटर जो है उसमें हमारे हाइड्रोजन मौजूद है। हमारे जितने फ्यूल है दे ऑल कंटेन हाइड्रोजन। उसका हमारे ये कहते हैं इसका काम बेटे वाटर में है, एसिडिटी में ही करेगा कंट्रोल, एनर्जी मेटाबॉलिज्म है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद ना हो, दुनिया का सारा वाटर गायब होकर हवा में चला जाए। हमारे पास जो पेंट्स एंड डाइज एडहेसिव सारे किस वजह से हैं? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो हाइड्रोजन इज वेरी वेरी क्रूशियल स्टूडेंट्स। अब ये देखिए बेटे हमारा हाइड्रोजन कहाँ पे मौजूद नहीं है? हमारे इसकी सिंबल H है, और जब ये बेटे मॉलिक्यूलर फॉर्म इसका नाम होगा H2 होगा। अब देखिए बच्चों कहाँ ये पावर जनरेशन के तौर पे काम कर रही है। उसके बाद हमारे पास ये न्यूक्लियर में सेटअप उसके अंदर मौजूद है, फॉसिल फ्यूल के अंदर मौजूद है, इलेक्ट्रिक ग्रिड है हमारे पास, उसके बाद गैस इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे मौजूद है। फिर हमारे अमोनिया फर्टिलाइजर जो है, आप हवा से क्या लेंगे? नाइट्रोजन लेंगे, उसे किससे मिलाएंगे? हाइड्रोजन से, तो क्या बनेगा? हमारा अमोनिया बनेगा। ये हमारी अमोनिया बाद यूरिया बनाने का काम आएगी। और ये बेटे कहाँ पे हमारे पास ये DAP बनाएगी, सोडियम नाइट्रेट बनाएगी, पोटासियम नाइट्रेट बनाएगी। उसके अलावा हमारे पास सिंथेटिक फ्यूल्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन हैं, मेटल प्रोडक्शन है। ये सब जगह हमारा क्या यूज हो रही है? हाइड्रोजन यूज हो रही है। तो हाइड्रोजन जो है इट्स अ वेरी वेरी समझ लें कि क्रूशियल पार्ट है किसका? सभी हमारे एलिमेंट्स का, सॉरी कंपाउंड्स का। फिर बात आ गई जी ऑक्सीजन। स्टूडेंट्स नो ऑक्सीजन नो लाइफ, नो ऑक्सीजन नो लाइफ।
अगर इस कायनात में अल्लाह ने इस दुनिया में अवाम बसाया है, इंसान को बसाया है, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, वजह ड्यू टू ऑक्सीजन है। जब ऑक्सीजन यहाँ पे एयर में ऑक्सीजन मौजूद नहीं थी तो नो लाइफ है एक्चुअली। तो ऑक्सीजन बेटे क्या है, आपको पता है, हम ह्यूमन बॉडी है, एनिमल बॉडी है, अगर आपको 1-2 मिनट जो है, अगर बेटे आपको ऑक्सीजन नहीं मिलती, यू आर डेड। वजह, योर टिश्यू डिमांड ऑक्सीजन ऑलवेज, ठीक है। हमारे हीमोग्लोबिन, आप सांस लेते हैं, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन देती है, टिश्यू में जाता है, बर्निंग होती है, हमारे पास फ्यूल की ग्लूकोज बर्न होता है, आपका सारा टिश्यू काम, पूरा ब्रेन, आपका हार्ट, हर चीज काम करती है। तो नो ऑक्सीजन मीन देयर इज नो लाइफ। अब जो ऑक्सीजन कहते हैं जी हमारे पास अर्थ के अंदर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनवायरमेंट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एयर, अर्थ के अंदर ऑक्सीजन हमारे पास सबसे ज्यादा क्या है, हाईलेस जो हमारे पास है ना, ये अबंडेंट एलिमेंट है। ऑलमोस्ट 49% से लेकर 51% जो है ना एलिमेंट, जो अबंडेंस है हमारी यहाँ पे अर्थ में, वो ऑक्सीजन है। वजह, ये जो कार्बोनेट्स हैं, बाइकार्बोनेट्स हैं, सिलिकेट्स हैं, नाइट्रेट्स हैं, सल्फेट्स हैं, फास्फेट्स हैं, सभी जो बेटे क्या ऑक्सीजन मौजूद है। वाटर हमारे पास जो उसमें क्या है, हमारे पास 89% ऑक्सीजन मौजूद है। तो सबसे ज्यादा हमारे पास ये ना ज्यादा जो है ना, समझ लें, इट इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑफ द यू कैन से जो है इन द अर्थ, ठीक है। अब दूसरी बात के बाद ये आ गई कि हमारे पास जो है इस अर्थ में अबंडेंस होने की वजह से हमारा जो है ऑक्सीजन जो है, इट इज अ पार्ट ऑफ ऑल लिविंग बॉडी, इट इज अ पार्ट ऑफ ऑल साइकिल्स ऑफ इवन हमारा कार्बन साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल है, हर जगह इसका पार्ट मौजूद है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया जी ऑक्सीजन का काम। अब जहां बेटे आगे ऊपर हमने बात की, किसी कार्बन साइकिल की बात की है अभी, तो जहां कार्बन साइकिल साथ किसका साइकिल आएगा, ऑक्सीजन साइकिल आएगा। वजह यह है कि जहां पे ऐसा हम ये कह देते हैं, जहां पे हम ये कह देते हैं कि हमारे पास जो कार्बन साइकिल है, जहां पे वो था वहां साथ ही ऑक्सीजन। वाई? बिकॉज ये दोनों लाजम मलजूम है। वो किस तरह कि जहां पे आप फोटोसिंथेसिस करेंगे वहां पे ऑक्सीजन क्या करेगी, वहां पे ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी। सो यू कैन से दैट द फोटोसिंथेसिस क्या करेगी, CO2 को कंज्यूम करेगी, ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करेगी। सो ये समझ लें एक हमारा इनवर्स रिलेशन है दोनों का। ये जी हमारा ऑक्सीजन साइकिल आ गया, फोटोसिंथेसिस, उसके बाद हमारे पास ये वहां पे प्रोडक्शन होगी, उसके बाद दोबारा यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ ये CO2 पार्ट भी बनेंगी, यूटिलाइज भी होगी। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे एक मजे की बात मैं जो पढ़ रहा था, वो बात बड़ी इंपॉर्टेंट, पता वो क्या बात है, वो देखिए यहाँ पे हमारे पास ये जो कॉज हैं, आवर रीडिंग समवेयर के जो कॉज है दुनिया में, जहां जहां कॉज मौजूद हैं, कॉज आर द वेरी बिग सोर्स ऑफ CO2 एंड कहते हैं जी दुनिया में जो हमारे ग्लोबल वार्मिंग में इसका सबसे बड़ा किरदार हमारा कॉज का भी है। आई वाज अमेज्ड कि मैंने सुना था पहले कि शायद हमारे पास जो ये जो वैसे बर्निंग है इसका पार्ट है, कहते हैं लीजिए कॉज आल्सो प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एज वेल। मैं कह बड़ा ही जाने वाली बात है। तो वजह जो हमारे कॉज हैं, बिकॉज हमारे पास उनकी जो CO2 प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होती है, हवा में जाएंगी और वहां पे जो CO2 का जो लेवल है 0.04% जो है, उसको हमारे पास कॉज बढ़ाती जा रही है, ठीक है। तो ये एक बड़ा हमारा एक अजीब सा सोर्स है कॉज जो है। अब इसमें कॉज जो है CO2 पैदा कर रही है, CO2 बेटे कहाँ पे ऐसे जो हमारे प्लांट्स को यूटिलाइज करेंगे, वो फोटोसिंथेसिस होगी, ऑक्सीजन पैदा करेंगी, वो सारा हमारा साइकिल चलता जाएगा। उसके बाद नाइट्रोजन जी, ओके स्टूडेंट्स, नो नाइट्रोजन मीन नो न्यूक्लिक एसिड्स, नो नाइट्रोजन मीन नो प्रोटीन्स, नो प्रोटीन मीन नो ट्रांसपोर्ट ऑफ योर बॉडी, नो एंजाइम्स, मेजोरिटी हार्मोन्स, नथिंग। तो बेटे हमारे पास नाइट्रोजन इसके बगैर काम नहीं चलता। हमारे जो फर्टिलाइजर हैं सारे किससे बनते हैं, नाइट्रोजन से बनते हैं। सो बात है बेटे हमारे पास जो नाइट्रोजन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड सो इंपॉर्टेंट कि हमारे जो अर्थ है उसमें जो ऊपर हमारा एनवायरमेंट है, दे कंटेन 78% जो है वो नाइट्रोजन मौजूद है। द मोस्ट अबंडेंट गैस इन द यू कैन सी दैट इन द एनवायरमेंट। एक बात, दूसरी बात ये है, कहते हैं जी हमारे पास जो 760 टॉर हमारा जो प्रेशर है ना, किसका प्रेशर, हमारे एयर का जो 760 टॉर प्रेशर 118 प्रेशर है, उसमें व्हाट इज द बिगर पार्ट ऑफ द पार्शियल प्रेशर, वो किसका है, हमारा नाइट्रोजन का। वो किस तरह, कहते हैं जी हमारे पास जो 520 जो टार है ना ऑलमोस्ट, वो आउट ऑफ 760 वो कहां से आती है, नाइट्रोजन से आती है। कैसे पता चलता है, 78% की परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 और उसके बाद 760 हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये कोई 520 590 टॉर आएगा। इस तरह हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो है 21%, तो 21% डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय 760 जो हमारा टोटल प्रेशर है,
तो हमारा जवाब क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स को 159 टार आएगा। ये हमारा वही प्रेशर है जो कहाँ यूटिलाइज करते हैं, हमारे लंग्स यूटिलाइज करते हैं फॉर रेस्पिरेशन। सो कहने का मतलब ये है कि हमारे यही जो आपकी जो परसेंटेज है नाइट्रोजन ऑक्सीजन की, ये किसको मेंटेन कर रही होती है, हमारे पूरा जो आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ लंग्स है उसको मेंटेन कर रही होती है। नाइट्रोजन हमारे लंग्स में जाती है, अनयूज वापस आ जाती है। हाँ, लेकिन अगर आप लोग डीप सी डाइविंग में कर रहे हैं, आप नीचे जमीन पे चले गए हैं, उसमें आप चले गए हैं ओशन में चले गए हैं, समंदर में चले गए हैं, तो वहां पे जाके अगर आप लोग प्रॉपर प्रेशराइज जो है हमारे सिलेंडर यूज नहीं करते, जिसमें हमारे हीलियम काफी ज्यादा मौजूद होती है, तो नाइट्रोजन क्या करती है, दैट मे डिफ्यूज इन योर लंग्स, और ये आपके लंग्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है। ठीक है। और नाउ डे आई वाज रीडिंग समवेयर कि जो स्विट्जरलैंड है वहां पे लोग आज खुदकुशी कर रहे हैं ड्यू टू नाइट्रोजन। वो किस तरह कि लोग ऐसे कैप्सूल बने हैं जो वो क्या करते हैं कि उनमें हाई प्रेशराइज कैबिन है, आप उसमें आप लोग खुद लिख के देते हैं पहले कि लो जी आई वांट टू डाई, खुदकुशी लोग करते हैं, और आप उसमें लेट जाते हैं, हाई प्रेशर आता है, नाइट्रोजन उसमें भरी होती है, वो जो ही लंग्स में जाती है स्लो डेथ आपकी हो जाती है, एंड यू आर सिंपली इन अ डेड फेज इन आफ्टर 15 और 20 मिनट्स। तो ये हमारे नाइट्रोजन का ऐसा समझ लें कि ये भी किरदार है। ठीक है। वैसे नाइट्रोजन हमारा एक कौन सी गैस है, डेट इज नाइट्रोजन आवर इज इनर्ट गैस है, आमतौर रिएक्शन नहीं करती। ये बच्चों हमारा काफी डिटेल्ड एक नाइट्रोजन साइकिल है, जिसमें सबसे ज्यादा काम किसका है, हम उसकी बात देखते हो। हमारा सबसे काम ज्यादा लाइटनिंग का है जी। ठीक है। अब लाइटनिंग क्या करती है मेरे बच्चों, लाइटनिंग का काम ये कि लाइटनिंग ने, आपको पता है हमारे एयर में क्या मौजूद है, 78% नाइट्रोजन, और आम हालात में जो नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन जो है ये रिएक्शन नहीं करते, ये रिएक्शन नहीं करते, वजह दे रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ टेम्परेचर लाइक 2000 3000। लेकिन जब लाइटनिंग होगी, जब गरज बरस का मन आएगा, जब हमारे पास कभी जो बादल बरसे, जब ऐसा सीन बनेगा, जब बारिश आएगी, तो स्टूडेंट्स क्या होगा, हमारे पास द टेम्परेचर गोज टुवर्ड 10,000। कहते हैं जो हमारे पास वो जो लाइटनिंग का 10,000 तक होता है। ठीक है। ये 10,000 है बेटा, ये सेंटीग्रेड है। ठीक है। जब 10,000 टेम्परेचर हमारा होगा, इस हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, N2O2 कंबाइन टू फॉर्म NO एंड NO2। जब ये दोनों बनेंगी, एक हमारे पास ये बन गया जी, दे आर कॉल्ड नॉक्सिस, NO and NO2 एंड N2O आर कॉल्ड नॉक्सिस। नंबर 2, हमारे पास जो पोल्यूटेंट्स हैं, जो आप बर्निंग यहाँ कर रहे हैं, कोल की बर्निंग हो रही है, डिफरेंट जगह बर्निंग हो रही है, हमारे जो ऐसा गाड़ी धुआं निकल रहा है उसमें भी हमारे पास नॉक्सिस मौजूद हैं, डिफरेंट इंडस्ट्रीज जो है वो ऐसा नाइट्रोजन गैस पैदा कर रही हैं। ठीक है। ये सब कहाँ जाएंगी, ऊपर हमारे पास जब जाएंगी, जब बारिश आएगी, साथ ही क्या होंगी, पानी से मिल के इन द फॉर्म ऑफ एसिड कहाँ पे पहुंचेंगी, हमारे पास वाटर टेबल के अंदर पहुंचेंगी, हमारे पास सॉइल पे पहुंचेंगी, और वहां पे जाके जब पहुंचेंगी, वहां पे हमारे पास क्या है, वहां पे नाइट्रोबैक्टर्स हैं हमारे, ऐसे वहां पे सोमनास हमारे जो हैं वो बैक्टीरिया मौजूद हैं, जो क्या करते हैं, उस नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। जब फिक्स करेंगे तो वो रूट नोड्यूल्स में जाके जमा हो जाएगी। ऐसा जब वो उसमें जमा होगी, उसका पार्ट बनेगी ह्यूमन बॉडी, उसके बाद हमारे जो एनिमल्स उसको खाएंगे तो हमारा पार्ट बन जाएगी। और ऐसा उसके बाद दूसरा ये भी हमारे वो जो नाइट्रोजन वो ऐसा जो है हमारे जो आपके बैक्टीरिया हैं, जो फंजाई हैं, जो हमारे डिकम्पोजर हैं, वो N2 को वैसे भी ऊपर रिलीज कर रहे होते हैं। उसके बाद जब ऊपर जाएगी, हमारा वो उसका पार्ट बनेगी, वापस आएगी, आप उसके बाद फर्टिलाइजर के फॉर्म में दोबारा यूटिलाइज करेंगे। हमारे पास ये जो डिकम्पोजर क्या करेंगे, अमोनियम फॉर्म में ऐसा जब डिकम्पोज करेंगे ह्यूमन बॉडी को, एनिमल बॉडी को, तो उसमें भी दोबारा N2 रिलीज होके तो हमारी बाहर निकल, इस तरह हमारा ये काम चलता जाता है। और देखिए पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन यूज होती है इन द फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर्स, बट फिर भी ये कुदरत का साइकिल है कि मुकम्मल होती जाती है साथ साथ ही। यहाँ पे आपने क्या याद रखना है कि हमारे पास बिगेस्ट सोर्स कौन है, उसके बाद ये फिक्सेशन कहाँ पे होगी, रूट में होगी, दैट्स ऑल। फिर बात आ गई जी फास्फोरस। स्टूडेंट्स आप बचपन सुनते आए हैं जी, फास्फोरस अगर नहीं होगी, हड्डियां जो हमारी मजबूत नहीं होंगी, तो फास्फोरस बेटे मेन काम क्या है, बोन्स। ठीक है। पहला काम बोन्स। नंबर 2 हमारे ये जो फास्फोरस, ये कि फास्फोलिपिड्स, उसके बाद जो फास्फो कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में, ग्लूकोफास्फेट की फॉर्म में मौजूद होता है। ये हमारा जो फास्फोरस कहाँ पे बेटे मौजूद है, दिस आल्सो पार्ट ऑफ योर सेल मेम्ब्रेन एज वेल। उसके बाद ये बिल्डिंग ब्लॉक के तौर पे काम डीएनए का पार्ट है। डीएनए में हमारे पास जो फास्फेट ग्रुप मौजूद होता है, अगर ये ना हो हमारा डीएनए बन नहीं सकता कोई भी। ठीक है। बिकॉज डीएनए में 3 पार्ट हैं, डीऑक्सीराइबो शुगर है, उसके बाद फास्फेट ग्रुप है, और साथ हमारा नाइट्रोजन बेस है। तो तीनों से मिलकर क्या बनेगा, हमारा डीएनए एनआरएनए बनेगा। उसके बाद यही हमारा जो फास्फोरस, ये क्या कहते हैं, टीथ के तौर पे हमारे पास टीथ हैं, बोन्स हैं, किससे बनती है, फास्फोरस से। यही हमारा जो फास्फोरस बेटे बेशुमार जगहों पे और डिफरेंट एलिमेंट को कंबाइन करके तो हमारे असिमिलेशन का काम करता है ह्यूमन बॉडी में, एनिमल बॉडी में। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। हमारे ये जो फास्फोरस है ये बेटे, इसके अलावा हमारे डिफरेंट जो इंजाइम है, हार्मोन्स हैं, उसका ये प्रिकर्सर के तौर पे काम करता है।
ये जो हमारा साइकिल आ गया। साइकिल में आपने इसमें ना एक पॉइंट याद रखना स्टूडेंट्स, कि जो हमारा है ना जो फास्फोरस है, ये बेटे इन द फॉर्म ऑफ फास्फेट, जो रॉक्स हैं उसमें ये मौजूद होता है, ठीक है। फास्फेट हमारी प्रॉपर रॉक्स हैं, उसमें ये मौजूद होता है। हमारे एक वर्ड हम यूज करते होते हैं, गुआनो डिपॉजिट, GUANO, गुआनो डिपॉजिट्स। ये क्या होते हैं? हमारे पास जो ना हजारों लाखों करोड़ों सालों से हमारे पास जो साले समंदर हैं, जहाँ पे पहाड़ मौजूद हैं, उन सारे समंदर पे वहाँ पे बर्ड्स बैठ बैठ के जो बर्ड्स की वेस्ट होती हैं वो ऐसा उस पर गिरती हैं, जिसे कहते हैं समुद्र किनारे में। वो बड़े बड़े पहाड़ हीप बन गए बड़े बड़े, वो सारे उसमें दे कॉल्ड गुआनो डिपॉजिट्स एंड दे आर द बिगेस्ट सोर्स ऑफ द फास्फोरस इन द अर्थ, ठीक है। हम उससे फास्फोरस लेते हैं फास्फेट की शक्ल में। बारिश आती है, ऐसे बारिश क्या करती है? क्रूड करती है, किसको? क्रोजन करती है, हमारे वेदरिंग ऑफ रॉक्स का काम करती है। हमारी चट्टानें ऐसे बहती हैं, उससे हमारे फास्फेट आ जाती है, ठीक है। ये हमारे सोर्स हैं किसके भला? फास्फोरस के। अब जो हमारे पास ये कहता है जी हमारे, उसके बाद ये जो डिकम्पोजर हैं हमारे, जो आपके जो मशरूम्स हैं उसमें, उसके बाद कहते हैं जब ये प्लांट्स को ऑब्जॉर्ब करेंगे फास्फोरस कहाँ से? जमीन से। तो उसके बाद जो हमारे एनिमल का पार्ट बनेगी, एनिमल से हम लोग हमारी तरफ पहुंचेगी वो, हम उसके बाद ऐसा हम है या एनिमल, जब वो डिकम्पोज होंगे दोबारा फास्फोरस कहाँ पहुंचेगी? सॉइल में, दोबारा वो ऐसा सिमुलेट होकर तो ये काम हमारा चलता जाएगा। फिर बेटे बात है कैल्शियम की। जहां पे फास्फोरस बेटे मौजूद है वहां पे कैल्शियम के बगैर काम चलता नहीं। कैल्शियम एंड फास्फेट बोथ कंबाइन टू फॉर्म बोन्स एंड टीथ। नंबर 2, हमारे ही जो कैल्शियम बेटे का है, जहां सोडियम पोटासियम गेट मौजूद है, जहां सोडियम पोटासियम हमारे पास जहां पे उनका एक डेलिकेट साइकिल मौजूद है, वहां पे हमारा कैल्शियम भी पक्का होना चाहिए, ठीक है। हमारे जो आपके नर्व जो इम्पल्स है उसमें बेटे हमारा कैल्शियम बहुत पार्ट अदा करते हैं, ठीक है। इसका बेटे बहुत इसका पार्ट है वहाँ पे, क्योंकि जहाँ सोडियम पोटेशियम गेट ओपन होते हैं उसको बैलेंस कौन करते हैं? कैल्शियम हमारा बैलेंस करते हैं। फॉर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, फॉर एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल हमारा कैल्शियम का काम है। और बेटे यही जो हमारा कैल्शियम है, अगर ये ऐसा इसकी जो अगर बॉडी में इसके एक्सेस हो जाए, अगर हमारे हार्ट में, अगर हमारा जो आपके ब्लड वेसल्स हैं, जब कैल्शियम लेवल बढ़ जाता है तो उसका टेस्ट होता है, हम कैल्शियम लेवल टेस्ट करते हैं। अगर आपकी जो ब्लड वेसल में कैल्शियम लेवल ज़्यादा इकट्ठा हो तो मीन यू हैव सम हार्ट इशू एज वेल। उसके बाद ये कि हमारी जो थायराइड ग्लैंड हैं वो बेटे कैल्सिटोनिन एक ना देते हैं, आपको केमिकल देते हैं। वो बेटे केमिकल क्या करता है? आपको लोअर कैल्शियम लोअर इन द ब्लड वो काम करेगा, वो कैल्शियम अब्जॉर्प्शन को कम करेगा, ताकि हमारा ज़्यादा कैल्शियम कहाँ जाए? इन दफ़ा यूरिन बाहर निकल जाए, किडनीज में चली जाए। उसके बाद यही जो हमारे पास है, ये कैल्शियम क्या करेगा? प्रमोट डेपोजिशन ऑफ कैल्शियम इनटू बोन्स, ताकि आपको जो ऑस्टियोपोरोसिस का मसला ना हो, आपके बोन्स स्ट्रांग रहें, मजबूत रहें, ठीक है। फिर बेटे बात हमारे पे देखिए कैल्शियम का काम क्या? बोन स्ट्रक्चर है, मसल कंट्रैक्शन है, सेलुलर मेटाबॉलिज्म है, वोंड हीलिंग है, नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन है। ले जी बेटे बायोलॉजिकल एलिमेंट में हमारा अगला जिक्र किसका आ गया जी? दैट इज द सल्फर। सल्फर बेटे हमारे पास दो पार्ट हैं, सिस्टीन, मैथ्योनिन एंड थियोनिन। जो है हमारे पास ये जो कुछ हमारे अमाइनो एसिड्स हैं, दे कंटेन सल्फर। और अगर बेटे अमाइनो एसिड का पार्ट है तो इसका मतलब है पक्की बात किसका पार्ट होगा? प्रोटीन्स का। and these are among the essential amino acids, so they have very good effect. Number 2, they're also the part of disulfide bond. हमारे पास प्रोटीन कंटेन डाइसल्फाइड बॉन्ड, जो डाइसल्फाइड बॉन्ड हमारा बनता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सल्फर बनता है। और बेटे सल्फर का एक और बड़ा अच्छा यूज कहाँ पे है कि हमारे पास ये जो आपके जो ग्रीन कलर आता है किसमें? हमारे फोटोसिंथेसिस में, उसको इम्पार्ट करने के लिए हमारे पास सल्फर यूज होता है। तो ये आपने पॉइंट याद रखना है। ये देखिए बेटे हमारा कुछ पार्ट है कि हमारा सल्फर कहाँ कहाँ कैसे कैसे आता है। हमारे फूड का पार्ट है ये, ठीक है, उससे निकलता है आपको। हमारे ये जो है ना आपके जो गार्लिक है, जो ओनियन है, दे कंटेन बिग सोर्स ऑफ द सल्फर, ठीक है। उसके बाद ये एज सच हमारे जो कुछ एग वगैरह हैं, मीट वगैरह, उसका ही पार्ट बनता है, ठीक है। जितने भी लोग गोश्त खाते हैं, चाहे वो मछली खाते हैं, वो मटन चिकन बीफ जो भी खाते हैं, दे कंटेन सम सल्फर। इसका बेटे काम क्या? लिवर में काम करता है, स्किन के प्रोटीन एंजाइम में, ट्रांसपोर्ट एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है। और अगर बेटे आपको याद हो तो हमारे जो होम्योपैथिक में प्रॉपर मेडिसिन है किसके नाम से? सल्फर के नाम से, जो स्किन पे लोग ऐसा पीते हैं ताकि स्किन ओके रहे। कुछ हमारे ऐसे स्प्रिंग्स हैं, कुछ हमारे चश्मे ऐसे हैं जहाँ पे लोग नहाते हैं कि उनको स्किन इशू होते हैं, वहाँ पे नीचे से वो ऐसा स्प्रिंग आ रहा है, वो नीचे से सल्फर मिक्स होती है, तो वो लोग नहाते हैं तो उनको ऐसा शफा मिल जाती है। तो सल्फर स्किन याद रखिए। फिर पोटाशियम एंड सोडियम की बात आ गई। स्टूडेंट्स बेटे पोटाशियम एंड सोडियम बोथ आर मोनोवेलेंट, बोथ कैरी +1 चार्ज।
तो सोडियम पोटासियम जो गेट्स हैं जो हमारे नर्व इम्पल्स के तौर पे काम करते हैं, दे आर द सोडियम पोटासियम। हम कहते हैं उस हमारी जो बॉडी में जो हमारे जो एक आयंस बैलेंस होता है हमारा, वो ड्यू टू पोटाशियम एंड सोडियम उसमें बिगेस्ट पार्ट अदा करते हैं। किसी बंदे को जब ऐसा डायरिया होता है तो हमारे पे यही बैलेंस खराब होता है, बंदे की डेथ हो सकती है, ठीक है, पोटाशियम सोडियम आयन के जो है इम्बैलेंस की वजह से। उसके बाद यही हमारे पास जो सोडियम पोटाशियम अगर इनकी एक्सेस हो जाए तभी काम खराब है। सोडियम एक्सेस का मतलब क्या है? इफ सोडियम वी हैव मोर सोडियम इन योर बॉडी, you have to attain more water in your body. Why? More sodium mean सोडियम को आपने जब उनको सॉल्युबल करना है तो आपको वाटर ज़्यादा चाहिए होगा बॉडी में, वाटर की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। मोर कंसंट्रेशन मीन आपकी बॉडी में सेल में स्ट्रेस आएगी एंड योर ब्लड प्रेशर गोज हाई। डेट्स वाई जो लो डॉक्टर होते हैं उनका ब्लड प्रेशर हाई होता है, अगर उनके एकदम ब्लड प्रेशर शूट करते हैं वो क्या करते हैं आपको डायरेटिक्स, हमारे पास जो ऐसी दवाइयाँ देती है जो क्या करती है आपको ज़्यादा यूरिनेशन ज़्यादा होती है, ज़्यादा पेशाब आता है तो आपका जो सोडियम लेवल होता है वो कम होता है। वजह क्योंकि सोडियम कैसे कम होना है? वाई यूरिन, ठीक है। तो ये बच्चे इसका काम आ गया। तो ये लिखा नर्व इम्पल्स के तौर पे हमारा इसका सारा काम है। फिर बेटे आगे कुछ हमारे कुछ डिटेल है, देखिए सोडियम पोटासियम पंप हैं जो हमारे पास नर्व इम्पल्स के तौर पे काम करते हैं। रेस्टिंग पोटेंशियल है, उसके बाद हमारा एक्टिव पोटेंशियल है, तो आपस में वोल्टेज का जिक्र है। तो जो वोल्टेज है कमी जाती है बेटे ड्यू टू सोडियम पोटासियम पंप की वजह से होती है। फिर मैग्नीशियम आ गया। ये हमारे मैग्नीशियम जो है जो एलिमेंट्स हैं ये थोड़ी सी मिकदार में चाहिए होते हैं, बहुत थोड़ी मिकदार में, ठीक है। दीज आर एक्चुअली पार्ट ऑफ सम एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम्स, सो दैट्स व्हाई वी हैव रिक्वायरमेंट ऑफ देम बट इन वेरी लिटिल अमाउंट। अगर हम ऑक्सीजन कार्बन नाइट्रोजन की बात दे वी रिक्वायर देम इन अ लॉट ऑफ अमाउंट, बट व्हाट अबाउट मैग्नीशियम वी रिक्वायर माइनर अमाउंट, यू कैन से दैट दे आर कॉल्ड माइक्रो एलिमेंट्स, ठीक है। तो जो हमारा मैग्नीशियम है ये आमतौर जो हमारे कुछ सब्जियां जैसे कि कैबेज है, जैसे हमारा टर्निप वगैरह उसका ये पार्ट है मैग्नीशियम जो है, तो ये आपको उससे मिलता है, जो हमारी सब्जियां वहाँ से मिलते हैं। और इसके बड़े काम का पे कोलेस्ट्रोल है, प्रोटीन है, रेगुलेशन वगैरह उसमें मेंटेन करता है, ठीक है। उसके बाद हमारा यही जो आपका मैग्नीशियम है ये डिफरेंट, अभी जो मैंने बता जिक्र किया कि हमारे पास डिफरेंट जो है ऐसे जो चेन्स हैं जो हमारे पास डिफरेंट एंजाइम्स हैं जो ग्लाइकोलाइसिस में क्रेब्स साइकिल में यूज होते हैं, जो हमारे NADPH वगैरह उनमें इसका काफ़ी जो पार्ट है। इसका बड़े ब्रीफ सा साइकिल है, ठीक है। साइकिल में देखिए बेटे आपके पास जो क्रॉप रेजिड्यू है वहाँ इसका पार्ट आता है। उसके बाद आपके पास सॉइल जो है उसमें ये मैग्नीशियम आपके पास मौजूद है। उसके बाद ये प्राइम मिनरल्स होती है, बाद में किसी और से कम बाद सेकेंडरी मिनरल बनेंगी। उसके बाद हमारे पास नॉन एक्सचेंजेबल मैग्नीशियम के तौर पे काम और लीचिंग के तौर पे काम करेगी। जब लीचिंग हो जाती है, लीचिंग मतलब नीचे हमारे पास जब ऐसा ये लीच कर देगी उसके अंदर सॉइल के अंदर, जब दोबारा पानी उसको ऊपर लेके आएगा या जब उसको प्रोन करेंगे आप उस सॉइल को दोबारा ऊपर आएगी, उसके बाद किसका पार्ट बनेगी? किसी न किसी प्लांट का पार्ट बनेगी और ऐसा जो वो साइकिल पूरा चलना शुरू हो जाएगा, जो हमारे पास चेन है, जो हमारा फूड वेब है उसका पार्ट बन जाएगी। आयोडीन आ गया जी। आयोडीन आपको पता है स्टूडेंट्स के जो आयोडीन है मीन वी आर टॉकिंग अबाउट आयोडीन I2, ठीक है, या वी आर टॉकिंग अबाउट पोटासियम आयोडाइड प्लस NaCl। ये हमारे पास क्या होता है? आयोडीन मिला नमक जो होता है बेटे वो किससे बनता है? इन दो चीजों मिलकर बनता है, पोटासियम आयोडाइड प्लस सोडियम क्लोराइड। एंड हाउ मच? 0.01% जो हमारा है पोटासियम आयोडाइड क्या करता है? ये सफिशिएंट होता है किसके लिए? आपकी बॉडी में आयोडीन की जो कमी पूरी करने के लिए। अब ये है क्या? थायराइड जो हमारे पास हार्मोन है, जो थायरॉक्सिन सॉरी हमारी जो, ठीक है, जो थायराइड है, थायराइड के बेटे क्या प्रोड्यूस करेगा? थायरॉक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करेगा जो आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म, ब्लड प्रेशर, हंगर को कंट्रोल करता है। और आपकी बॉडी में अगर ये ऐसा इसकी जो डेफिशिएंसी हो जाए या एक्सेस हो जाए तो दोनों फॉर्म में यू कैन बिकम बल्कि उसके बाद बेटे उसके बाद आपका मेटाबॉलिज्म बहुत तेज हो सकता है, आपको बहुत स्वेटिंग हो सकती है, ब्लड प्रेशर आपका हाई हो सकता है, आपका कलर जो है सच वो भी काफ़ी ऐसा जो है वो ब्लैकिश हो सकता है। वैसे इसके बेशुमार चीज़ें हैं। तो हमारा जो आयोडीन है जैसे में थायरॉक्सिन जो हमारा हार्मोन है उसके प्रीकर्सर जो है उसको सच वहाँ पर यूटिलाइज होता है। और ये हमारी जो थायराइड ग्लैंड है जो आपके नेक में है वहाँ पे इसका सारा पार्ट है, ठीक है। और अगर बेटे थायराइड और हमारा आयोडीन बॉडी में कम हो तो डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होती कोई भी। ये देखिएगा इसका फंक्शन क्या है जी? सपोर्ट आवर थायराइड फंक्शन, सपोर्ट आवर हेल्दी ग्रोथ डेवलपमेंट, रेगुलेट ओवरऑल मेटाबॉलिज्म, रेगुलेट आवर बॉडी टेम्परेचर एंड मेंटेन एनर्जी लेवल। फिर बात आती है स्टूडेंट बायोलॉजिकल एलिमेंट्स, जिसमें सारे हैं वो लिपिड हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, सारा कुछ इसमें शामिल है। ये हमारा सेपरेट टॉपिक है किसके नाम से? बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल के नाम से हमारा एक और टॉपिक हम वहाँ जाकर करेंगे।
थैंक यू सो मच। उम्मीद है बच्चे ने इसको देखा होगा। बेटे याद क्या करना है, उनके साइकिल्स, उनके सोर्सेज और उनकी इंपॉर्टेंस और उनके जो मेजर पार्ट हैं कि भाई हमारे पास कैल्शियम कहाँ क्या काम करे, फॉस्फेट कहाँ पे क्या काम कर रही है। उसके बाद ये भी होता है बात हमारे कुछ जो है ना जो वाइटामिन हैं ए डी के ई, ठीक है, उनको भी आपने याद रखने हैं। उसके बाद विटामिन बी है, सी है, तो कौन वाटर सॉल्युबल है, कौन फैट सॉल्युबल है, ये सारे बेटे हमने पॉइंट अपने दिमाग में लेके आने हैं और यही एग्जाम में ऐसे काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। बाज़ को ये भी होता है कि हमारे पास जो वाइटामिन उनके जो कॉमन है वो पूछ जाते हैं बाजू का, ठीक है। राइबोफ्लेविन कौन सा भी हमारे पास जो है, ठीक है। उसके बाद एस्कॉर्बिक एसिड किसका नाम है, विटामिन सी का। अर्गो कैल्सिफेरॉल अर्गोस्टिरोल किसका नाम है। तो ये सारे जो नेम है ये बेटे आपको ऐसा आने चाहिए और हमने अगले चैप्टर में इसको डिस्कस किया भी है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।